क्या सूरत हाल है? कौन कौन सी पार्टीज के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शाहजेब भाई, 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात बांग्लादेश की तारीख के सबसे अहम इंतखाबात हैं। उसकी पहली और बुनियादी वजह अवामी लीग का इन इंतखाबात में शामिल ना होना है। अवामी लीग की जो मेंबरशिप है, पार्टी मेंबरशिप या पार्टी की रजिस्ट्रेशन, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने सस्पेंड कर दिया है। इसलिए हमें इन इंतखाबात में 299 सीटों पर होने वाले इंतखाबात में अवामी लीग का कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। लेकिन असल मुकाबला है दो जमातों में, वो है जमात इस्लामी और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी। इन दोनों के अपने अपने अलायंसेस हैं। जो एक नई जमात उभर कर आई थी जिसने शेख हसीना वाजिद के आउस्टर में एक अहम किरदार अदा किया था, वो नौजवानों की तंजीम थी जिसे नेशनल सिटीजन पार्टी कहा जाता है। इसके सरबराह नाहिद इस्लाम है। नाहिद इस्लाम ने हमायत का ऐलान कर दिया हुआ है जमात इस्लामी का, वो जमात इस्लामी के इत्तेहाद में है। लेकिन नाहिद इस्लाम या नेशनल सिटीजन पार्टी जो है वो उस बड़े पैमाने पर इंतखाबात में हमें नजर नहीं आ रही। असल मुकाबला जमात इस्लामी और BNP का है। अब अगर इस सारे मामले में अवामी लीग का मामला दोबारा इस तनाजर में चेक करें तो अवामी लीग के ऊपर तनकीद जो है वो भारत की वजह से हो रही है, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। लेकिन जो दो मुतारब जमातें हैं, बड़ी जमात इस्लामी हो गई और BNP हो गई, ये दोनों एक दूसरे पर तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जब शेख हसीना का यहां पर जिक्र आता है तो भारत का भी जिक्र आता है, और दोनों जमातें इस नुक्ते के ऊपर यकसा ख्यालात रखती हैं और वो भारत को भरपूर तनकीद का निशाना बनाती है। ये पहली दफा हुआ है बांग्लादेश की तारीख में कि भारत को इस कदर तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि दोनों मुतारब जमातें बांग्लादेश के अंदर होने वाले इंतखाबात में भारत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं। 12 करोड़ 70 लाख वोटर 12 फरवरी को अपना फैसला करेंगे, जिसमें 45 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो नए रजिस्टर्ड वोटर हैं। इन नए रजिस्टर्ड वोटरों का ओवरऑल अगर बांग्लादेश के वोटर्स के ऊपर इंपैक्ट देखा जाए तो कोई इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन असल बात यह होगी कि 12 फरवरी को वोट किसको पड़ता है, ये 12 फरवरी के शाम को नतायज हमारे सामने आएंगे। शाम 4:30 बजे जो पोलिंग है वो खत्म हो जाएगी और रात को रिजल्ट्स आएंगे, जिसके बारे में हम आपको आगाह रखेंगे।